नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम सर्कल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ चीज आपके सामने होते हैं उनके शेप सर्कल होते हैं। मेजोरिटी मतलब बहुत सारे। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे तो गाड़ी में जाओगे तो उसके टायर सर्कल, ठीक है। आप फिर पेस्ट निकालोगे तो पेस्ट का जो टूथपेस्ट सुबह उठने से पहले निकालोगे उसका जो आगे का पार्ट होता है जहां से पेस्ट निकलती है वो भी सर्कुलर, ठीक है। आपकी आंखें सर्कुलर मतलब ये इंपॉर्टेंट शेप है ऐसे, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, शायद आपका भला हो जाए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो पहले कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट, many objects that we come across in our daily life are related to somehow circular shape in form of one or the other। सारे चीज, केक हुआ सर्कुलर, वॉशर सर्कुलर, डिजाइन सर्कुलर, व्हील सर्कुलर, व्हील बैरो सर्कुलर, सब सब सर्कुलर। साइकिल व्हील्स, व्हील बैरो, ठेला जिसको बोलते हैं, अभी तो चले गए, अभी ठेलों की जगह पे छकड़े वालों ने ले लिए। डार्ट बोर्ड, टाउन केक, पापड़, ड्रेन कवर भी सर्कुलर होते हैं। ड्रेन कवर मतलब वो गटर के कवर्स होते हैं। अब बोलो सर हमारे वहां पे तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है। मोस्टली सब सर्कुलर होते हैं, अभी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर भी यूज कर रहे हैं। वेरियस डिजाइन, बैंगल्स, ब्रूचेस, सर्कुलर पाथ्स, वॉशर्स, फ्लावर बेड्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ सच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे सर्कुलर। ओके, आप देख सकते हो। तो सर्कुलर चीजें पढ़ने का अभी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया, तो इसलिए हम इसके रिलेटेड दो फॉर्मूलाज देखेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहली बात है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को हम बोलते हैं सरकमफरेंस। हम कभी भी पेरीमीटर नहीं बोलते हैं। सरकमफरेंस इज व्हाट वी टर्म एज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। कभी भी आपने कहीं पे भी सुना पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पूछा हो ना, सरकमफरेंस ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला किसका है? सरकमफरेंस का। अगर आपको पता हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का एक फॉर्मूला है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस मतलब उसकी बाउंड्री, ये बाउंड्री चेक कर लो। अरे एक तो मेरे से सर्कल स्ट्रेट बन, अरे बनना भाई ये। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट किया उसकी बाउंड्री को। और इसका दूसरा फॉर्मूला है पाई डी, वेर डी इज इक्वल टू 2 आर। डी इज व्हाट? डी इज इक्वल टू डायमीटर। तो ये दो फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है उसका एरिया का। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बट आपको पता है कि r इज इक्वल टू डी बाय टू। तो अगर मैं r की जगह पे d बाय टू डाल दूं तो d बाय टू का होल स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। मतलब वो जो बीच वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका? पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। सर्कमफ्रेंस का भी पहला और ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये उसके दो फॉर्मूला। क्लियर हुआ? बहुत काम के फॉर्मूलाज हैं, प्लीज याद रख लेना। इसके अलावा दो फॉर्मूलाज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला है कि मान लो एक आपकी एक रोड है, ये आपके साइकिल का व्हील है। आपने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। अब जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे पहुंचोगे, थोड़ा आगे जाके वो पॉइंट वापस रिपीट होगा यहाँ पे आगे। मतलब इसके बीच में आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक पूरा चक्कर लगने में, समझ रहे हो सरकमफरेंस का डिस्टेंस, क्योंकि जितना व्हील का जो पूरा लेंथ है उतना ही आपने एक चक्कर में ट्रैवल किया। कितना? इन 1 रिवॉल्यूशन आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मान लो d, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? 2 इंटू सरकमफरेंस। 3 रेवोल्यूशन में 3 इंटू सरकमफ्रेंस। तो मान लो फॉर n such revolutions, n revolutions बराबर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ revolutions into circumference, that is d is equal to n into
टू पाई आर, और ये डी डिस्टेंस है, डायमीटर नहीं है। आ गया समझ में? अब बहुत सारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा गया तो डिस्टेंस बाय सर्कमफरेंस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रेडियस पूछा गया तो ये दोनों को डिवाइड करके इसको भी उस साइड भेज दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर। अब मान लो कि भाई ये पूरा इतना सा पट्टा है, बराबर है। अब ये 10 मीटर स्क्वायर का पट्टा है, मैं आपको बोलूं इसको कलरिंग करना है, 1 मीटर स्क्वायर के मैं आपको 5 रुपए दूंगा, 10 मीटर स्क्वायर के आपको कितने मिल गए? 50 रुपए मिल जाएंगे। अब मान लो इतनी लाइन है, यहां से लेके आपको यहां तक आपको क्या करना है? ये लाइन बनानी है। 1 मीटर लाइन बना के मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये 5 मीटर की लाइन है, आपको कितने मिलेंगे? 50 रुपए। सो ये जो 1 मीटर के 10 रुपए है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेट बोलते हैं। ये 5 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर, ये सब क्या है? नंबर है। मैं आपको इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ बिकॉज पहला एग्जांपल ही इसके रिलेटेड है, तो अगर आपको ये पता होगा तो फॉर्मूला आएगा। तो रेट इनटू नंबर, जैसे मान लो भाई आप कपड़े खरीदने गए, एक कपड़े के 5 रुपए हैं, और 5 तो नहीं, 500 रुपए, तो 5 जोड़ी खरीदे तो 500 इंटू 5 250 2500 हो जाएगा। सो रेट इनटू नंबर, ये टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है ना, ये सर्कुलर फील्ड मान लो, इसको फेंसिंग करनी है, मतलब क्या करना है? इसके आसपास पूरी बॉर्डर बनानी है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट, रेट भी दिया हुआ है, और रेट हमेशा है ना यूनिट का होगा, एक एक चीज का होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ₹24 पर मीटर, और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5280। देयरफॉर हमको पता है कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर की, यहाँ पे क्या आएगा? सरकमफ्रेंस आएगा। मान लेते हैं इसका रेडियस r, तो कॉस्ट कितना दिया हुआ हमारे पास? 5280, रेट कितना दिया हुआ? 24, और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। पाई की वैल्यू 22/7 बोली है इसलिए वही लेने का, अगर कुछ नहीं बोला होता तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5280 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो देयरफॉर आर की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, 5280 इंटू 7 डिवाइड बाय 24 इंटू 2 इंटू 22। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 35 मीटर। कट करना तो आता ही ना बेटा, ये दोनों कट हो जाएंगे, फिर 2 से कट होगा और 22 से भी कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 35 मीटर। डन? क्लियर हो गया इतना? ओके, तो अब हमें क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। अब ये फील्ड जो है बीच की, उसको प्लफिंग मतलब खुदाई करनी है, तो खुदाई तो ऑब्वियस सी बात है बीच में ही होगी, और उसका क्या दिया हुआ है हमारे पास? रेट दिया हुआ है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इनटू नंबर। अब नंबर की जगह पे यहाँ पे आएगा एरिया, तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट कितना है? ₹आधा। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 35 का स्क्वायर, मतलब 35 इंटू 35, 7 5 35, 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 11, 11 इंटू 5 55 इंटू 35। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रुपीज। वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। डन? क्लियर हो गया बेटा सबको? कुछ भी प्रॉब्लम? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो बेटा, नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो। ठीक है, सो ये आंसर निकल गया। स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेना इफ पॉसिबल हो तो।
ठीक है, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स are 19 centimeter and 9 centimeter respectively, 19 and 9 centimeter respectively. So radii r1 19 centimeter, r2 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference, ऐसा रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों का एडिशन हो, which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle. तो let radii of circle required is equal to capital R centimeter. So according to question क्या बोला है, circumference of required circle is equal to circumference of circle 1 plus circumference of सर्कल 2। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब बताओ सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कितना होगा, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 1 कितना होगा, 2 पाई आर 1। और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 कितना होगा, 2 पाई आर 2। अब चेक करो यहाँ पे 2 पाई आर, तो ये दोनों में से तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 पाई कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। अब देखो हमारे पास r1 और r2 दोनों है, 19 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों का सर्कमफ्रेंस है, उनको ऐड करके एक बड़ा सर्कमफ्रेंस बनाओगे तो उस सर्कमफ्रेंस के रेडियाई होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इजी, पक्का। चल आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ठीक है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर, r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r2 is equal to 6 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of two circle. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का सर्कमफ्रेंस का एडिशन। यहाँ पे क्या बोला है, दोनों के सम ऑफ एरियाज का एडिशन। तो हम क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल R सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एरिया ऑफ required circle is equal to area of circle 1 plus area of circle 2। अब area of required circle क्या है हमारे पास, पाई कैपिटल R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई निकालता हूँ कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास R हमें फाइंड करना है, तो R1 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर और R2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देयरफॉर जगह का मैं इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो उसका आंसर आएगा 100। देयरफॉर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उस साइड जाएगा तो। ठीक है, क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट, डन। सब थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में 0 है, बट सिंस हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा। गुजरात बोर्ड का मुझे आइडिया नहीं है, सीबीएसई का भी आइडिया नहीं है, चेक कर लेना, अगर आपको कट हो तो निकाल देना, नहीं हो तो करना है, बात होगी खत्म। अब देखो फिगर 12.3, मतलब ये फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। आर्चरी मतलब वो ऐसे बो एंड एरो वाली आर्चरी टारगेट है, ठीक है। बट इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स आउटसाइड। सेंटर गोल्ड है, रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। और फिर जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मतलब हर एक स्ट्रिप 10.5 सेंटीमीटर की है। ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप और लास्ट में ये स्ट्रिप, हर एक स्ट्रिप 10.5 बढ़ती जा रही है। हमें सबका इंडिविजुअल एरिया फाइंड करना है। अब बीच में जो गोल्ड होगा वो तो सर्कुलर है, बाकी सारे हैं वो एक रिंग की तरह है, छोटी सी रिंग, बराबर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ
गोल्ड रीजन, हम सबसे पहले तो गोल्ड रीजन लिखते हैं ऐसे, गोल्ड रीजन बराबर है, तो उसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 21/2, मतलब कितना लेंगे हम 10.5 सेंटीमीटर। ओके 10.5 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा πd²/4, इसको r1 और d1 ले लेते हैं, हाँ πr1² हो जाएगा। पाई कितना लेंगे हम 22/7, r1 कितना होगा 21/2, 21/2 स्क्वायर है इसलिए ये कट हो जाएगा 3 और ये कट हो जाएगा 11, 11 इंटू 3 इंटू 21/2 बराबर है कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा फॉर रेड रीजन, अब रेड रीजन तो अब चेक करना बेटा, R2 कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका इतना रेडियस है। R2 में मतलब हमें टोटल रेड, टोटल में से हम गोल्ड माइनस कर देंगे तो रेड मिल जाएगा। सो टोटल के लिए अब R2 कितना होगा 10.5 प्लस 10.5, क्योंकि 10.5 गोल्ड का और बाहर की भी स्ट्रिप 10.5 है, तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr2² में से एरिया ऑफ गोल्ड रीजन माइनस कर दो, ठीक है ना। अब πr2² क्या हो जाएगा, गोल्ड रीजन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा πr2², चलो जल्दी से, तो πr2² मतलब 22/7, R2 की वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमें क्या मिला था 346.5, ये मिल जाएगा 346.50, इसको कट कर दो तो ये 22 इंटू 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ये आपका हो जाएगा 22 3 जा 66 इंटू 21, 66 इंटू 21, 66 इंटू 21 1386, 1386 माइनस 346.50, सब्ट्रैक्ट करो तो इसका आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से इसका आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है एरिया ऑफ रेड कलर। अब रेड के बाद तीसरा कौन है, रेड के बाद है ब्लू, so for blue colored region R3 कितना था 21 तो था, R2 प्लस उसमें 10.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ऐड करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें अगर यहाँ पे मान लो एरिया ऑफ ब्लू कलर रीजन फाइंड करना है, एरिया ऑफ ब्लू कलर रीजन फाइंड करना है, सो क्या करना पड़ेगा टोटल एरिया में से रेड और गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना है अपना πr3² माइनस एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन, उन रीजन को माइनस करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू 22/3, 22/7, R3 की वैल्यू 31.5 इंटू 31.5 माइनस इन दोनों का एरिया आपको पता है कौन सा होगा, रेड प्लस गोल्ड का, रेड प्लस गोल्ड का, रेड प्लस गोल्ड का एरिया ये होगा 1386। अब चेक कर लो, देखो वन, इसलिए तो हमने टोटल में से ये गोल्ड को माइनस किया तो रेड मिला, और हमें आगे चाहिए मतलब सब कुछ चाहिएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1386। और दूसरी भाषा में बात करें, तो दूसरी भाषा में बात करें तो ये एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन है, तो वो तो उसकी रेडियस R2 थी, तो πr2 भी हो गया, और πr2 हमने अभी निकाला, क्या निकाला 1386। आई होप आप लोगों को पता चला, आई होप आप लोगों को पता चला पक्का। 31.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 4.5, 4.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 31.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3118.5 माइनस 1386 करेंगे, माइनस 1386 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है डन। ऐसे ही आप, मैंने ब्लू कलर के लिए फाइंड कर लिया, आप ब्लैक के लिए क्या करोगे, ब्लैक के लिए आप क्या करोगे R4, R4 मतलब 31.5 में प्लस 10.5, उसमें से फिर आगे वाले सब माइनस, आगे वाला मतलब ये पूरा 3118.5 माइनस करना,
फिर उसके लिए व्हाइट फाइंड करो, तो वो आपके लिए होमवर्क कौन सा, 4th एंड 5th आपके लिए, ब्लैक और व्हाइट आपके लिए होमवर्क मैं देता हूँ, जस्ट गिव इट अ ट्राई, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब इसका रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, मतलब हमारे पास टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं और उस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को मैं नाम दे रहा हूं n, और स्पीड हमारे पास दी हुई है, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये मिनट में या आर में, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो या तो इसको आर में कन्वर्ट, तो इसको मैं आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 10/60 आर, मतलब ये 1/6 आर हो गया। दूसरी बात ये सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 66 इंटू 1000 ये हो गया मीटर में, इंटू 100 ये हो गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर आर। अब देखो सबके यूनिट सेम हो गए। अब हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफरेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस, सर डिस्टेंस तो नहीं किया है हमने, क्या आप लोगों को लोअर स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको यूज करना आ गया तो देखो स्पीड हमारे पास तो दी हुई है कितनी, 66 इंटू 1000 इंटू 100, टाइम कितना दिया हुआ है 1/6, नंबर ऑफ रिलेशंस n, सरकमफरेंस 2 पाई r, 6 और 66 11, तो 11 3 और 2 5 0, n 2 पाई की जगह पे 22/7। एक काम करते हैं इसको हम 11 इंटू 1000 ऐसे ही रखते हैं, 22/7, और r की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 40। अब देखो 22 11 से कट करो, ये 1 हो गया, बराबर है, एक 0 और एक 0 ये कट हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या बचा, 10,000 इज इक्वल टू क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 4/7, मतलब n इंटू 16/7, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 7/16, ये ऊपर चला जाएगा और सब कुछ कट करोगे। इसको मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपने पता 10,000 को कैसे लिखा था, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, क्योंकि जितने जीरोज है उतना, इंटू 7 अपॉन 16, मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये कट कर दो, 5 का पावर 4 मतलब 625 इंटू 7, और n इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 625 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो 4375, इतने रेवोल्यूशंस लगेंगे, बराबर है, क्लियर हो गया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स लास्ट में लिखना, ये जरूरी है स्टेटमेंट लिखना। और लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट का है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, एक आर आर कैंसल, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट्स, तो आंसर क्या आया 2 यूनिट्स, ठीक है। सो आज का लेक्चर काफी छोटा था, यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा, ठीक है।